अधेड़ उम्र में सास की शादी। रंजना आज बहुत खुश होती है। आज उसकी शादी को पूरे 10 साल हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है और इसी खुशी में रंजना घर में तरह तरह के पकवान भी बना रही होती है कि उसी बीच रंजना की पड़ोसन उसके घर आती है और उससे कहती है, क्यों रंजना, आज घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है आज? आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी से याद आया रंजना, क्या तुझे पता है हमारे पास वाले ही गांव में 70 साल की एक बुढ़िया अपनी दूसरी शादी रचा रही है। क्या 70 साल की बुढ़िया औरत और दूसरी शादी? अरे, जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं वो बूढ़ी औरत रंग रंगलियां मना रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो इतना भी आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे, बहू और 4 पोते पोतियां भी हैं। तौबा तौबा, सच में जमाना बहुत खराब हो चुका है। कुछ शर्म लिहाज नाम की चीज ही नहीं बची है इस दुनिया में। हमारे परिवार में तो ऐसा संस्कार नहीं है। रंजना, जमाना बहुत आगे निकल गया है। आजकल क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी पर एक जैसी जवानी छा रही है। अरे, ऐसा तो सोचना भी पाप है। वैसे कब है उस बूढ़ी औरत की शादी? आपको कोई जानकारी है क्या? मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है इस शादी के बारे में। कल ही तो है। अरे वाह, कल तो विकास के पापा की भी छुट्टी है। एक काम करते हैं, हम भी चलते इस बूढ़ी औरत की शादी में। आखिर देखे तो सही कि कौन है ये बेशरम बुढ़िया औरत जो पोता पोती खिलाने की उम्र में प्यार के फूल खिला रही है। पड़ोसन वहां से चली जाती है, जिसके बाद रंजना सोच में पड़ जाती है। शाम को जब रंजना का पति घर आता है तो रंजना को हैरान परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ रंजना, बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ खास नहीं, एक बुढ़िया औरत के बारे में सोच रही थी। कौन सी बुढ़िया औरत? रंजना पति की ओर देखती है और उसको बताते हुए कहती है, हमारे पास वाले गांव में ही एक बुढ़ी औरत है जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में लव अफेयर कर रही है और कल उसकी शादी भी है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके 2 बहू, बेटे और 4 पोते पोतियां भी हैं, फिर भी किसी ने उसे रोका नहीं। अरे, इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद वो अपना दूसरा घर क्यों बसाना चाह रही है? पता नहीं जी, मैं सोच रही थी कल आपकी भी छुट्टी है तो क्यों ना हम भी शादी देखने चले। सुनने में आ रहा है कि पूरा गांव आ रहा है उसकी शादी देखने के लिए। रंजना की बात सुनकर उसका पति भी उसके साथ जाने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन रंजना और उसका पति बच्चों के साथ शादी देखने निकल जाते हैं। गांव से कुछ दूरी तय कर रंजना अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ की साज सजावट कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है मानो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हो। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है कहाँ पर जिसके इतने किस्से सुनने को मिल रहे हैं? पति के इतना बोलने की देर होती है और एक अधेड़ उम्र की महिला दुल्हन के लिबास में सज सवर के मंडप पर पहुंच जाती है, जिसे देख रंजना और उसके पति के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। मम्मी जी, यहाँ दुल्हन के लिबास में ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी, मम्मी, दादी की शादी, वाह मजा आएगा। मम्मी शादी कर रही है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब हम उनके लिए इतने गैर हो गए हैं? कुछ भी हो, मैं मम्मी की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रंजना अपनी सास के पास जाती है। सास अपनी बहू को देखकर सकते में पड़ जाती है। रंजना, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए मम्मी जी, और आप अपना बताइए, आप यहाँ दुल्हन के लिबास में क्या कर रही है? आप इस उम्र में शादी कर रही है? जानती है समाज कितनी थुत करेगा हम पर। समाज के डर से जीना नहीं छोड़ देते बहू। मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती हूँ। अगर इस समाज में जीना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है मम्मी जी। आप तो यहाँ शादी कर लेंगी, पर पता है फिर हम सबका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दे सकती। सास अपने बेटे के पास जाती है और समझाने की कोशिश करती है। बेटा, अब तू ही समझाना बहू को। इस शादी को लेकर मेरे भी वही अरमान है जो हर लड़की को उसकी शादी पर होते हैं बेटा।
मैं क्या समझाऊँ मम्मी उसे? आप इस उम्र में शादी करने जा रही है और आपने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि मैं जानती थी तुम लोग कभी मेरी शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, ये सब करने से पहले आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? आज आपकी इस हरकत के कारण हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बहू, कब तक तुम यही समाज के बारे में सोचती रहोगी? ये लोग आज 100 तरह की बात बनाएंगे और कल सब भूल जाएंगे। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? कल तो सभी को मर जाना है, उसमें भी हम अगर ऐसे ही डर डर के रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मम्मी जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। जिस उम्र में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने पोतों को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में आप फिर से अपना घर बसाने के सपने देख रही हो। यकीन नहीं होता मम्मी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? स्वार्थी? बहू, मैंने अपना पूरा जीवन बाकी सबकी खुशियों के लिए बिता दिया। तेरे ससुर की मौत के बाद जब मेरे पास दूसरा घर बसाने का मौका था, तब भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रही हो? क्या एक बूढ़ी औरत के पास दिल नहीं होता? हमें प्यार करने का अधिकार नहीं होता? सास की बात ने सभी की सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। फिर भी रंजना, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है मम्मी जी, लेकिन आपके साथ 3 और जिंदगियां भी जुड़ी है। हम आपके कारण बदनामी का घूंट नहीं पी सकते मम्मी जी। आज तुम दोनों को अचानक मेरी और इस समाज की इतनी परवाह क्यों हो रही है? हाँ, ये बदनामी और समाज के तानों का डर तब तुम लोगों के जहन में क्यों नहीं आया, जब दो बेटों और बहू के होते हुए भी मुझे अकेले उस कमरे में रहकर घुट घुट कर जीवन व्यापन करना पड़ रहा था? तब तुम लोगों को याद नहीं आया मुझसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई है? सास की बात सुनकर रंजना और उसका पति अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें अपने से हुई गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोग क्या कहेंगे यही चल रहा था, जिसके डर से वो खामोश रहकर खड़े रहते। तभी सास आगे कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से विवाह करूं और अपने नए जीवन की शुरुआत करूं, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी और साथ ही ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। फिर ना तो तुम लोगों की कोई बदनामी होगी और ना ही कोई तुम्हें आकर ताने मारेगा। सास की बातें सुनकर रंजना और उसका पति दोनों सोच में पड़ जाते। कुछ देर सोचने के बाद, नहीं मम्मी जी, आप घर छोड़कर मत जाइए। आप सच कह रही है, अगर हम ऐसे ही समाज की परवाह करते रहे तो हम कभी खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे। हाँ माँ, और आज बचपन से तेरे हर निवाले और प्यार का कर्ज मैं चुकाऊंगा। आज यहाँ से मेरी माँ की डोली जाएगी। बजाओ शहनाई, आज मेरी माँ की शादी है। अब क्या, अपनी बहू बेटों की रजामंदी के साथ सास खुशी खुशी 7 फेरे लेकर नई नवेली दुल्हन बन जाती है और सब शादी की खुशियों में मग्न हो जाते हैं।